ओके, सो अभी हम कुछ सजेस्टिबिलिटी टेस्ट करेंगे। जैसा कि अभी हमने बहुत देर तक कामरान सर को सुना कि हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो हमें उसको हमारी कोशिश ये होती है कि वो बेहतरीन ट्रांस के अंदर जाके वो चेंज वर्क जिस मकसद के लिए आया है वो हम उसकी मदद कर सकें। तो ऐसे लोगों को हम ट्रांस में ले जाने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं जिसे हम सजेस्टिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। सजेस्टिबिलिटी टेस्ट वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट आज हम यहाँ पर दो सजेस्टिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे होंगे। तो पहले मैं ये बताऊं कि सजेस्टिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो हमारे क्लाइंट्स के रिस्पॉन्ड को चेक करने के लिए होता है कि वो हमारे सजेशंस के साथ हार्मोनाइज हो रहा है या नहीं, वो हमारे सजेशंस के साथ हमारी अट्यूनमेंट उसके साथ हो रही है या नहीं। तो ऐसे क्लाइंट्स को चेक करने के लिए हम दो तरह के सजेशंस करते हैं। एक कहलाता है परमिसिव सजेस्टिबिलिटी टेस्ट, यानी परमिसिव टेस्ट हम उसे कहते हैं कि जब एज अ हिप्नोटिस्ट हम बहुत ही सॉफ्ट टोन के साथ एक नॉर्मल स्पीड के साथ उसे हम कुछ सजेशंस दे रहे होते हैं। इसे हम परमिसिव सजेस्टिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। दूसरे होते हैं ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव सजेशंस क्या होते हैं कि जब हम हमारी स्पीड बहुत फास्ट होती है और हम बिल्कुल अथॉरिटी के साथ उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, सजेशंस दे रहे होते हैं, तो इसे हम सजेस्टेबिलिटी टेस्ट कहते हैं। अब इंशाल्लाह चूंकि आप भी इंशाल्लाह प्रैक्टिशनर बन रहे होंगे, तो सबसे पहले परमिसिव टेस्ट को आप फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आपका क्लाइंट परमिसिव टेस्ट में कामयाब हो जाता है और आपकी सजेशंस को अकॉर्डिंगली परमिसिव स्टाइल के अंदर फॉलो करता है, तो आपने अथॉरिटेटिव स्टाइल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर तो आपका क्लाइंट परमिसिव के अंदर नहीं जा पा रहा, तो फिर आपने अपनी टोन को चेंज करने की जरूरत है, आपने अपनी स्पीड को चेंज करने की जरूरत है, फिर आप उसके साथ अथॉरिटेटिव टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम मैं आपको एक सजेस्टिबिलिटी टेस्ट जिसको हम परमिसिव टेस्ट के अंदर ले जाऊंगा, जिसे हम आर्म्स राइजिंग एंड फॉलिंग टेस्ट कहते हैं। आर्म्स राइजिंग एंड फॉलिंग टेस्ट। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बैठ के करना चाहते हैं तो बैठ के करें, और अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में करना चाहते हैं तो स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। जो लोग कैमरे पे आ सकते हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो जरूर अपने कैमरे को ऑन करके रखें ताकि मैं उनके रिस्पॉन्सेस को देख सकूं। मैं आपके लिए स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, तो आप तमाम से गुजारिश है कि एक या दो घूंट पानी पी लीजिए। थैंक यू। और जो लोग स्टैंडिंग पोजीशन में आ सकते हैं, यू मे स्टैंड अप नाउ and follow my instructions accordingly. Those who can stand up, fine. Otherwise, you can always perform this test in sitting position. So if everybody of you are ready, so just type 1 in the chat box so that I can start the test. Okay. Most of you are ready. Okay. So permissive test के लिए सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट को ये पूछना होगा कि आपकी इमेजिनेशन कैसी है। तो इस वक्त चूंकि आप मेरे क्लाइंट हैं, तो मैं आप तमाम से पूछता हूं आपकी इमेजिनेशन कैसी है। अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है तो टाइप 5। अगर आप समझते हैं कि आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है तो टाइप 5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आई थिंक एवरीबडी सेज देयर imagination is outstanding. So let's test it now. सो सजेस्टिबिलिटी टेस्ट के लिए, परमिसिव टेस्ट के लिए, प्लीज एक्सटेंड योर बोथ हैंड लाइक दिस। अपने हाथों को एक्सटेंड कर लीजिए और अपने सीधे हाथ को टर्न कर लीजिए, पाम्स अप, एज इफ के देयर इज अ बुक ऑन योर हैंड। आई हैव पुट अ बुक ऑन योर हैंड। और अपने लेफ्ट हैंड को थम्स अप की तरह कर लीजिए एंड जस्ट इमेजिन कि मैंने आपके थंब के ऊपर एक हीलियम बलून
टाई अप कर दिया है जो कि ऊपर उड़ता है, जो गैस वाले बलून जो बच्चे खेलते हैं जो ऊपर उड़ते हैं वो आपने देखे होंगे, राइट? आपके राइट हैंड पर बुक है और आपके लेफ्ट हैंड पर बलून है। एंड नाउ टेक डीप ब्रीथ इन एंड आउट एंड क्लोज योर आईज नाउ एंड जस्ट इमेजिन कि आपके सीधे हाथ पे जो मैंने एक भारी बुक रखी है, आपका सीधा हाथ भारी भारी भारी, सीधा हाथ नीचे नीचे नीचे, उल्टा हाथ हल्का हल्का हल्का, उल्टा हाथ ऊपर ऊपर ऊपर, सीधा हाथ भारी भारी, और मैंने एक और किताब आपके सीधे हाथ पे रख दी है, सीधा हाथ और भारी भारी भारी, नीचे नीचे नीचे, उल्टा हाथ हल्का हल्का हल्का, उल्टा हाथ ऊपर ऊपर ऊपर। ओके, अपने हाथों को यहीं रखें और अपनी आंखें खोलें और अपने हाथों को चेक करें कि वो कहाँ है। Thank you very much and please relax and you may sit down. Thank you so much. So let me explain you कि अभी हमने क्या किया। आप तमाम ने देखा कि जब मैंने आपके साथ ये परमिसिव टेस्ट किया तो अक्सर लोगों के जो हाथ थे वो मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि सीधा हाथ भारी भारी भारी, उल्टा हाथ हल्का हल्का हल्का, उल्टा हाथ ऊपर ऊपर। तो आपके जो बॉडी थी वो मेरे सजेशंस के मुताबिक अकॉर्डिंगली फॉलो कर रही थी। ये इसकी पहली पॉसिबिलिटी है जिसमें ज्यादातर लोग कामयाब हुए, और ये वो लोग हैं जिनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। कुछ लोगों को मैंने नोटिस किया कि वो उनकी जो मूवमेंट थी बड़ी स्मूथ थी। जब मैं कह रहा था कि सीधा हाथ भारी 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 तो वो एक साथ नीचे जा रहा था, उल्टा हाथ हल्का तो वो एक साथ ऊपर, यानी वो बहुत ही स्मूथली अपने हैंड्स को मूव कर रहे थे। ये वो लोग थे कि जिनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो अभी भी अपने कॉन्शियस माइंड ही को फॉलो कर रहे थे और अभी भी उनकी क्रिटिकल फैकल्टी, क्रिटिकल थिंकिंग डोमिनेंट थी। तीसरे लोग वो थे कि जिनके हाथ एज इट इज थे। जब मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि भारी 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 या हल्का हल्का हल्का, उनके हाथों के अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी। तो जब आपके पास भी क्लाइंट आए और आप जब उनसे इस तरह का रिस्पॉन्स देखें कि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को, आपके सजेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप उसी वक्त अपना टेस्ट रोक कर या तो आप टेस्ट को चेंज कर लें, या फिर ये कि आप अपने क्लाइंट से कहें कि वो अपनी आंखों को खोल लें और अपनी इमेजिनेशन को बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये हमारा पहला परमिसिव टेस्ट था जिसको हम आर्म्स राइजिंग एंड फॉलिंग टेस्ट कहते हैं। तो कामरान सर, क्या हम अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं? अभी वक्त है कि हम इसकी प्रैक्टिस करें? I'm sure maybe we can do one and एक और चीज़ ये कि हम जो भी जैसे टेस्ट वगैरह हैं, इन टेस्ट को इनके अलावा भी आपका जो दूसरा होम स्टडी कोर्स है उसके अंदर भी देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट जो हम यहाँ पे सारे ऑनलाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसमें पोस्चरल स्वे टेस्ट है। ओके, इन टेस्ट का जैसे रमजान ने कहा, इनका जो बेसिक मकसद है, देखो हम इनका नाम क्या है, सजेस्टेबिलिटी टेस्टिंग। सो वी वांट टू टेस्ट कि हमारा जो भी क्लाइंट है ये किस किस्म की सजेशंस के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। ओके, अगर कोई शख्स परमिसिव स्टाइल पे रिस्पॉन्ड करता है तो हमें ये पता चलेगा कि जब हम उसके साथ ट्रांस इंड्यूस करेंगे और जब हम उसे सजेशंस देंगे तो हमारा जो स्टाइल हमें इसके साथ अडॉप्ट करना है वो परमिसिव स्टाइल होगा। और अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो परमिसिव स्टाइल पे नहीं रिस्पॉन्ड करता, तो जब हम ट्रांस इंड्यूस करेंगे और उसको सजेशंस देंगे, कोई शख्स आपके पास आता है, फर्ज करो वो अपनी मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करना चाहता है, सो जब आपने सजेस्टेबिलिटी टेस्ट किया और आपको उससे पता चला कि ये परमिसिव टेस्ट जो है इस पे इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो और अथॉरिटेटिव पे किया, तो इसके लिए जो मैं सजेशन जब मैं इसको दूं तो मैंने इसके लिए अथॉरिटेटिव स्टाइल रखना है। मेरा जो बात करने का स्टाइल होगा वो अथॉरिटेटिव होगा, मेरी जो सजेशंस होंगी वो अथॉरिटेटिव स्टाइल में डिलीवर करनी है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है परमिसिव स्टाइल पे रिस्पॉन्ड करता है तो फिर मैंने सजेशंस उसको जो देनी है वो परमिसिव स्टाइल में देनी है, जो सजेशंस फॉर्मुलेट होंगी वो भी परमिसिव स्टाइल से होंगी। सो दिस इज द रीजन वी आर डूइंग इट। ओके, एंड देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग दैट। मिल्टन एरिक्सन का जो मैंने आपसे जिक्र किया, मिल्टन एरिक्सन बाय बर्थ ही वाज कलर ब्लाइंड। He was paralyzed when he was about 19 years old, so he couldn't walk. He started walking with a stick, did a lot of hypnosis on him. अगर story आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा। And but
he was sitting on a wheelchair most of the time and doing therapy and doing suggestibility tests with people. So he was not doing these kind of tests जो यहाँ पर हम इस पर करें. ये टेस्ट जो है ये remember हम अभी traditional hypnosis की बात करें, हम अभी direct hypnosis की बात करें. So there are indirect ways of doing these tests as well. मुझे नहीं याद बाय द वे मैंने क्लिनिकल सेटिंग में किसी के साथ काम करते हुए when was the last time I did this. I do teach these because when I'm teaching both direct and indirect hypnosis. But when I'm teaching direct hypnosis, I do teach. I do these with my students, but I don't remember when was the last time I did this with the client. Okay, because there are many other ways of doing these things. So what we can do is maybe Ramzan, we can, Yes, sir. you can talk about the next, and Okay. here's what I suggest. Before our next class, that's tomorrow, I suggest that everyone do this these tests with at least one person, okay, with a friend, with a family member, and see how it works for you. चंद चीजें जो जैसे अभी रमजान ने आपको कराया और बताया, इनका ख्याल रखना है. जैसे आप जब सजेशन कह रहे हैं आपके हमारा सीधा हाथ भारी भारी भारी, आप अपनी आवाज में भारी पर लाए. उल्टा हाथ हल्का हल्का हल्का, सीधा हाथ नीचे नीचे नीचे, उल्टा हाथ ऊपर ऊपर ऊपर. And then it doesn't have to be you can tell them कि तुम्हारे हाथ पे एक बाल्टी बनी हुई है, you can say तुम्हारे हाथ पे किताबें रखी हैं, you can say तुम्हारे हाथ पे भारी एक ब्लॉक रखा हुआ है. Doesn't matter. Okay, similarly you can say तुम्हारा उल्टा हाथ जो है उसके ऊपर एक बलून बना हुआ है, और you can say तुम्हारा उल्टा हाथ जो है उसको कोई आहिस्ता आहिस्ता एक डोर बनी हुई है और वो डोर उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींच. It doesn't matter. What really matters is that the person is responding or not responding. Okay, as Ramzan was doing, आपने देखा कुछ लोगों के हाथ जो है वो अच्छा, कुछ लोगों के एकदम से तेजी से नीचे जाएंगे, कुछ के जो है बिल्कुल यूं रहेंगे, और कुछ के आहिस्ता आहिस्ता. And remember, हमेशा unconscious responses, they are always slow, jerky, lethargic. कोई अगर एकदम से यूं जा रहा है, they are doing it consciously. We don't want that response. Okay, अगर कोई बिल्कुल still है, that's they're not using their imagination. We don't want that response either. अगर परमिसिव टेस्ट फेल होता है, फेल होने का मतलब क्या है कि उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, उसका हाथ एकदम से यूं रहा. ओके, आप भारी 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 हल्का 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 आप कर रहे हैं, एंड यू डोंट डू इट फॉर 10-15 मिनट्स, यू डू इट फॉर maybe 30 seconds, a minute. Okay, this is not something you spend a long time on this. अगर आप 2 घंटे तक करते रहेंगे तो दोनों हाथ ही नीचे आ जाएंगे भारी होकर, but you don't do it, you do it quickly. So अगर किसी का परमिसिव टेस्ट सक्सेसफुल हो जाए तो फिर हम अथॉरिटेटिव टेस्ट उसके ऊपर नहीं करते, बिकॉज ऑलरेडी हमें पता चल गया कि किस तरह से इसके ऊपर हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है. हम अथॉरिटेटिव टेस्ट सिर्फ उस वक्त करेंगे अगर हमारा परमिसिव टेस्ट फेल हुआ. यू गेट दिस? सो अथॉरिटेटिव टेस्ट हर एक के लिए नहीं होगा, और हम हमेशा पहले परमिसिव से स्टार्ट करते हैं. सो अगर परमिसिव टेस्ट आपका ऑलरेडी किसी के ऊपर सक्सेसफुल हो गया तो अथॉरिटेटिव की जरूरत नहीं. लेकिन क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद प्रैक्टिस करना है ताकि हमें चीजों का अंदाजा हो, सो वी विल डू बोथ ऑफ देम. सो रमजान, यू कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट. ओके, ये जो हमारा आर्म्स राइजिंग एंड फॉलिंग टेस्ट है, जिस तरह सर ने कहा कि आपने कम से कम एक शख्स के साथ प्रैक्टिस करना है, तो ये जो स्लाइड्स हैं इसके अंदर भी मौजूद है, और ये जो आपका मैनुअल है, मैनुअल के पेज नंबर 20 पर अवेलेबल है. मैनुअल के पेज नंबर 20, 21 और 22, इस पर 3-4 टेस्ट अवेलेबल है, जो जिसमें से हम अभी 2 कर रहे हैं, और बाकी टेस्ट आपको कामरान सर की ऑनलाइन जो वीडियोस हैं, हिप्नोसिस का ऑनलाइन कोर्स है, उस पर आपको मिल जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था, आर्म्स राइजिंग एंड फॉलिंग टेस्ट. अब हम दूसरा टेस्ट करने जा रहे हैं जो कि अथॉरिटेटिव टेस्ट है, और इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक हैंड्स. मैग्नेटिक हैंड्स का टेस्ट है. इसके लिए भी आपने क्या करना होगा कि जो लोग स्टैंड अप पोजीशन में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मैं आपके लिए स्टैंड अप पोजीशन में आऊंगा, और जो लोग बैठ के करना चाहते हैं वो उसको बैठ के एंजॉय करें. ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है. इससे भी आपको जैसा कि सर ने बताया कि जो लोग परमिसिव टेस्ट के अंदर फेल हो गए, वो पॉसिबल है कि आपके इस अथॉरिटेटिव टेस्ट के अंदर कामयाब हो जाए. सो प्लीज स्टैंड अप, टर्न ऑन योर कैमरास, those who can, otherwise it's up to you. So again, raise your both hands like this,
और अब आपने इमेजिन करना है कि आपके हाथों के दरमियान कोई भी एक नुक्ते पर अपनी तवज्जो मरकूज कर ले। लेट्स सपोज कि मैंने आपके हाथों के दोनों दरमियान एक मैग्नेट रख दिया और ये मैग्नेट बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही फोर्सफुल है। या आप कोई लाइट देख लीजिए जो बहुत ही पावरफुल और बहुत फोर्सफुल है। चूंकि हम इसे मैग्नेटिक हैंड टेस्ट कह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके हाथों के बीच में एक पावरफुल मैग्नेट रखा हुआ है, राइट। सो नाउ अपनी तवज्जो को इस मैग्नेट के अंदर मरकूज कर लें और गहरी सांस लें एंड डीप ब्रीथ इन एंड आउट। दैट्स राइट। और देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। अपनी तवज्जो को इस एक नुक्ते पर, इस मैग्नेट पर मरकूज कर लीजिए। एंड नाउ at the count of my 3, not now, but at the count of my 3, you can close your eyes. 1, 2, 3. Close your eyes and just imagine कि आपके दोनों हाथ बहुत करीब और करीब और करीब आते जा रहे हैं, और करीब और करीब आते जा रहे हैं, बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं, और करीब आते जा रहे हैं। उस मैग्नेटिक फोर्स इतनी कुव्वत है कि ये आपके दोनों हाथों को और करीब और करीब और करीब लेते जा रही है। आप जितना दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हाथ और करीब और करीब और करीब आते जा रहे हैं। इस मैग्नेटिक कुव्वत की और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती जा रही है, और करीब और करीब और करीब। अभी चंद सेकंड में आपके दोनों हाथ आपस में मिल जाएंगे। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको दूर करें, मगर आप नहीं कर सकेंगे। अभी मैं 1 से लेकर 3 तक काउंट करूंगा। मेरे 3 गिनने पर आप अपने हाथों को दूर करने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि आप नहीं कर पा रहे हो। 1, 2, 3, try and stop trying and just notice that your both hands are coming together और आपके दोनों हाथ एकदम मिल चुके हैं। And now just imagine कि आपके दोनों हाथ completely relaxed हो चुके हैं। मेरे सारे suggestions आपके लिए powerless हो चुके हैं and now you are feeling completely relaxed. Now open your eyes. Thank you very much. अपने हाथों को notice कीजिए और आप बैठ सकते हैं। So इस टेस्ट में आपने देखा होगा कि मेरी जो वॉइस थी, मेरी स्पीड थी, मेरी टोनालिटी थी, अथॉरिटेटिव थी, बहुत फास्ट थी, स्पीड अप थी। जब मैंने आपसे ये कहा कि आपके हाथ करीब 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 और करीब आ रहे हैं, तो मैं इतना फास्ट कह रहा था कि आपको सोचने का मौका नहीं मिला कि आप उसको दूर कर सकें या करीब कर सकें। आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही रैपिडली फॉलो करते चले गए। तो जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ ये अथॉरिटेटिव टेस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी वॉइस को, अपने टोनालिटी को बहुत फास्ट रखिए, स्पीड अप रखिए और आप देखेंगे कि जैसे ही जितनी स्पीड के अंदर आप बोल रहे होंगे, आपके क्लाइंट को सोचने का वक्त नहीं मिला होगा। और जब मैंने कहा कि मेरे 3 गिनने पर आप अपने हाथों को दूर करने की कोशिश करेंगे, मगर आप नहीं कर सकेंगे, तो ये भी मैंने बहुत इतना फास्ट कहा कि आपको आपके हाथों को दूर करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये 2 टेस्ट हमने किए हैं। इस दोनों टेस्ट की पूरी स्क्रिप्ट्स आपके पास मौजूद है, आपके मैनुअल के अंदर मौजूद है। आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड के साथ, किसी भी एक शख्स के साथ हमारी क्लास जो कल है, उससे पहले इन दोनों टेस्ट को करने की कोशिश कीजिएगा। और कामरान सर अक्सर एक चीज कहते रहते हैं कि आप प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। मगर चूंकि इस वक्त आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप कोशिश करके जो स्क्रिप्ट के अंदर, जो मैनुअल के अंदर स्क्रिप्टिंग की गई है, आप उसको फॉलो करें। आई एम श्योर कि आपको इन दोनों टेस्ट से अपने क्लाइंट के बारे में ये पता चल जाएगा कि क्या वो आपके परमिसिव स्टाइल को फॉलो कर रहा है या वो अथॉरिटेटिव स्टाइल को फॉलो कर रहा है। जी कामरान सर। So thank you रमजान, thank you very much. So जब ये टेस्ट करते हैं, जैसे रमजान ने कहा कि अथॉरिटेटिव स्टाइल में यू स्पीक मोर रैपिडली, कुछ लोगों के लिए ये करना शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, लाइक यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको आदत नहीं है, आपको आहिस्ता आहिस्ता बात करने की आदत है, दैट्स परफेक्टली ओके। इट टेक्स प्रैक्टिस, दिस इज व्हाई वी आर डूइंग इट। Okay, so what you do is you practice speaking. एक चीज आप ये भी कर सकते हैं अपने आप को प्रैक्टिस देने के लिए, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है आपके पास, उस स्क्रिप्ट को जोर से ऊंची आवाज में प्रैक्टिस करें बोलकर, ताकि आपकी जबान को आदत हो। जैसे रमजान ने कहा, इट्स लाइक स्क्रिप्ट जो है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस को समझें। प्रोसेस क्या है कि हमने उसको सोचने का टाइम नहीं देना।
ओके रमजान जब तेज तेज बोल रहे थे तो वो आपको सोचने का टाइम नहीं मिले ताकि उसमें आपके हाथ करीब आते जा रहे हैं और ज्यादा करीब और ज्यादा, योर हैंड्स आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, क्लोजर एंड क्लोजर, द harder you try the more you will find your hands are getting closer and closer, the harder you try the more your hands are getting closer and closer, the closer and closer, you speak faster and faster so they don't get time to think. आपने उसकी जो critical faculties है उनको bypass करना है, तो जो critical जहन है वो bypass होगा, it will create some confusion and आपकी instructions जो है इसके जहन में बैठना शुरू होंगी. Okay, that's the idea. Now, अगर फर्ज करो कि आपने जब ये किया, इसमें भी 3 किस्म के रिस्पॉन्सेज आएंगे. एक रिस्पॉन्स वही होगा कि जैसे आपने देखा आपके हाथ करीब आ गए, मैं कुछ लोगों के जिनके कैमरे ऑन थे मुझे नजर आ रहे थे हाथ करीब आ गए, और कुछ लोगों के हाथ जो है वो स्टिल यूं रहेंगे, कुछ लोगों के जो हाथ यूं एकदम से करीब आएंगे. अगर एकदम से करीब आए, यू टेल देम यू आर नॉट यूजिंग योर इमेजिनेशन. अगर किसी के हाथ स्टिल रहे, then you still tell them you're not using your imagination, use your imagination. Okay, then there are other tests as well. लेकिन अगर किसी के ऊपर आपने ये किया और उसमें it's like authoritative टेस्ट भी फर्ज करो किसी के साथ काम नहीं करता, स्टिल अब आप जब उसको सजेशन देंगे, I suggest use authoritative style with them. Okay, because permissive will not work with them, but authoritative will. And there are other ways, as I said, because of duration of this program हम उसकी बहुत ज्यादा intensity पे नहीं जाएंगे, but with appropriate methods, remember, anyone can be hypnotized. Everyone can be hypnotized. Okay. So if you have any questions, I'll stop recording here. And then if there are any questions, I'll take your questions. And by the way, as Ramzan suggested, do practice this. Okay. आप जितनी practice करेंगे, ये सारी चीजें practice से आती हैं, बगैर practice के नहीं आती हैं. So practice them, you'll find them useful. So I'll stop recording here. Okay. And by the way, आज का सेशन जो यहाँ पर technically जो चीजें हमें deliver करनी थी उस लिहाज से it's complete. If there's any question you want to stay, you can. I will stay for maybe another 30 minutes or so and answer any questions that you may have, and then we'll call the session off. We will meet tomorrow using same link, inshallah ta'ala, at same time. So if anyone wants to leave, it's perfectly okay. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Those who want to stay and ask any questions, feel free.